हर सुबह हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद सब फीका पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तात्कालिक होता है, लेकिन जो चीज़ जिंदगी बदलती है वो है डिसिप्लिन। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे डिसिप्लिन और मोटिवेशन में असली फर्क क्या है और क्यों डिसिप्लिन ही सफलता की असली चाबी है। मोटिवेशन वो आग है जो आपके अंदर जलती है, लेकिन ये ज्वाला हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, जैसे जिम जाना, तो पहले दिन का उत्साह आपके कदमों को तेज कर देता है। आप अपनी फिटनेस के लक्ष्यों को हासिल करने के सपने देखने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये उत्साह घटता जाता है। जैसे ही आप चौथे दिन अलार्म को बंद करने का सोचते हैं, उस पल आपको एहसास होता है कि आपकी मोटिवेशन अपनी जगह पर नहीं है। बारिश, थकान और दूसरे कामों की साजिशें आपकी ऊर्जा को चुराने लगती हैं। यही तो है मोटिवेशन की सबसे बड़ी समस्या। जब आपका मूड अच्छा होता है तब सब कुछ आसान लगता है, पर जैसे ही मूड खराब होता है आप अपने लक्ष्यों को भुलाने लगते हैं। इसलिए अगर आप वास्तविक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन की बजाय डिसिप्लिन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। डिसिप्लिन एक स्थायी आधार है। यह आपको दिन में हर स्थिति में आगे बढ़ने की अनुमति देता है, चाहे आपकी भावना कैसी भी हो। एक ठान लिया गया संकल्प और नियमितता, यही आपके लक्ष्यों को हासिल करने की कुंजी है। एक बार जब आप डिसिप्लिन का ड्राइव पकड़ लेते हैं, तब सफलता आपकी दौड़ में शामिल हो जाती है। अनुशासन का मतलब है अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखना, भले ही वह कठिन या नीरस लगे। यह एक ऐसा गुण है जो हमें उस दिशा में अग्रसर करता है जहां पहुंचना आवश्यक है। इसे केवल तब नहीं किया जाता जब मन का सूरज चमक रहा हो, बल्कि जब अंधेरी रात का सामना करना हो तब भी। यही अनुशासन हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी हर दिन की गतिविधियों को केवल अपने मनोदशा के आधार पर संचालित करता है, तो वह अपनी क्षमता को सीमित कर लेता है। उदाहरण के लिए, किसी डॉक्टर या एथलीट का जीवन कठिन नियमों और नियमितता से भरा होता है। बिना अनुशासन के उनका संघर्ष सुरंग में भटके हुए व्यक्ति की तरह होगा। अनुशासन के अभाव में वे कभी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनुशासन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलता है। यह हमें सहायक कदमों से ले जाकर हमारे अधूरे अरमानों को पूरा करने की राह दिखाता है। अनुशासन के बल पर ही हम बड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। याद रखिए, अनुशासन एक यात्रा है जो न केवल लक्ष्य तक पहुंचाती है, बल्कि हमें इसके दौरान खुद को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। एक खिलाड़ी था जो हर सुबह ठीक 4 बजे उठता था। उसकी आंखें जीवन की ऊर्जा और अपने सपनों के प्रति अटूट समर्पण से भरी होती थीं। चाहे बारिश हो या कड़की सर्दी, वह हमेशा मैदान में पहुंचता था, जहां ठंडी हवा और गीली जमीन पर वो अपनी दौड़ की शुरुआत करता। उसके दोस्तों ने अक्सर उसका मजाक उड़ाया, इतना पागल क्यों बनता है? पर वह बस मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि मैं अपने सपने का कर्ज चुका रहा हूँ। यह खिलाड़ी था मिल्खा सिंह, एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर आता है। उसने हर दिन दौड़ लगाई, भले ही कोई उसे देखता हो या नहीं। उसके दिल में विश्वास था कि सच्ची मेहनत और दृढ़ संकल्प उसे अपने लक्ष्यों के करीब लाएंगे। वह जानता था कि मोटिवेशन कभी कभी कुंद हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। उसका अनुशासन ही वह शक्ति थी जिसने उसे द फ्लाइंग सिख का खिताब दिलाया। इस नाम के पीछे केवल दौड़ने की क्षमता नहीं थी, बल्कि एक प्रतिबद्धता और जज्बा था जो उसकी मेहनत से पैदा हुआ। इस प्रकार उसने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया जो अपने सपनों के पीछे चलने का साहस रखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे समर्पण और मेहनत से हर सपना हकीकत में तब्दील हो सकता है। हर दिन थोड़े थोड़े कदम उठाने का महत्व है। एक छोटे से बदलाव, जैसे 1% सुधार, हर दिन आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जब आप 30 मिनट को समर्पित करते हैं सार्थक कार्यों के लिए, तो यह टोटल 10 घंटे की मेहनत के बराबर फलित हो सकता है। छोटे छोटे प्रयासों से धीरे धीरे व्यवहार में बदलाव लाने में मदद मिलती है। एक नया दृष्टिकोण अपनाएं। लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय एक सिस्टम बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिट होना है, तो अपने दिन की शुरुआत प्रत्येक सुबह 30 मिनट के वर्कआउट से करें। एक निश्चित समय पर नियमित अभ्यास करने से आप आत्म अनुशासन विकसित कर सकते हैं। सिस्टम स्थिरता लाता है, जबकि लक्ष्य अक्सर दबाव पैदा करते हैं। आपकी उत्पादकता में सुधार के लिए विघटन को समाप्त करना अत्यावश्यक है। अपने फोन की सूचनाओं को बंद करें ताकि ध्यान स्थिर रहे।
एक उचित कार्य स्थान स्थापित करें जहां आप निरंतरता से काम कर सकें। समय का सम्मान करें, यह आपके काम की गुणवत्ता और संयम के विकास में सहायक होगा। अनुशासन उसी स्थान पर टिकता है जहां ध्यान भटकों को जगह नहीं मिलती। आपके छोटे छोटे कदम, स्थापित प्रणाली और ध्यान केंद्रित करने की आदतें मिलकर आपके जीवन को संगठित और उत्पादक बनाती हैं। तो दोस्तों, पर याद रखो, मोटिवेशन शुरू करता है लेकिन डिसिप्लिन मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन कहता है कल से शुरू करेंगे, डिसिप्लिन कहता है अभी करते हैं। अगर तुमने आज ये एक फर्क समझ लिया तो तुम्हारी आधी लड़ाई जीत ली है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सफल लोगों की सुबह की 5 आदतें जो उनके दिन को सफल और दिमाग को फोकस्ड रखती हैं। तब तक याद रखो, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।